जी, सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार मित्रों को और मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि वो मेरी एक कॉल पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। उनका सहृदय धन्यवाद। और जहां तक बात इस प्रोग्राम की जो आपको जानकारी मिली है, ये सही है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा 1 मिनट का। सिद्धांश अग्रवाल मेरा नाम है, उम्र मेरी 51 वर्ष है। आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज का मैं भूतपूर्व मैं अपने आप को इसलिए नहीं कहता कि भूत में अपने साथ लगाता ही नहीं, पूर्व छात्र हूँ। 87-88 के बैच का मैं टॉपर हूँ। आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से मैंने टॉप किया है। और मेरी अपनी सोच ऐसी है कि वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है इस समय भारत में या विश्व में, उसमें अब गुरु की वास्तविक भूमिका को अग्रणी रूप में स्थापित करने की, पुनर्स्थापित करने की एक आवश्यकता दोबारा से आन पड़ी है। वास्तविकता में ऐसा हो रहा है कि गुरु की महिमा को एक लेवल पर स्थापित कर दिया गया है, जबकि वो सर्वोच्च स्थान पर है। तो आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से मैंने जब 87-88 में इंटरमीडिएट टॉप किया, तो उस दौरान उस दशक में जो एक शिक्षा का लेवल था, जो स्तर था, वो सर्वोच्च स्थान पर था। तो मेरा अपना सोचने का विषय ऐसा है कि मेरे दादाजी लाला कौशल किशोर वैश्य जी आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के संस्थापक और प्रथम प्रधानाचार्य रहे। मेरे पिता स्वर्गीय सत्यभूषण अग्रवाल जी जो हैं वो वहाँ पर पीटीएम के अध्यक्ष रहे। उस समय पीटीएम का मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हुआ करता था। उस दौरान पीटीएम का मतलब था पेरेंट्स टीचर मैनेजमेंट। तो उस जो अध्यापकों का, अभिभावकों का जो प्रबंधन हुआ करता था, उसके अध्यक्ष मेरे स्वर्गीय पिताश्री रहे। उसके बाद मैंने आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करी। मैं वहाँ टॉपर रहा। वर्तमान में मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा अच्छा कारोबार मैं चलाता हूँ। तो जो शिक्षा मैंने वहाँ पर ग्रहण करी, मेरी एक ऐसे अचानक से अकस्मात हमारे मीडिया के दोस्तों से एक दिन बातचीत चल पड़ी श्री हनुमत धाम पर कि भाई उनका सम्मान करना चाहिए अपने गुरुजनों का। तो तभी मैंने एक कार्य योजना पर एक विस्तार से किया। मैं अखिल भारतीय स्तर पर अपने पूर्व छात्रों का, सहपाठियों का, और जो मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन जिन्होंने आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है, उन सभी से ये निवेदन करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि वो अपना सहयोग, मार्गदर्शन, अपने सुझाव हमें भेजें ताकि हम अपनी कार्य योजना पर आगे बढ़ें। और दूसरी बात, 1955 से लेकर के 2005 तक का जो एक पीरियड था आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज का, मैं उसे गोल्डन पीरियड मानता हूँ। उस दौरान और 80 के दशक से लेकर के 90 के दशक तक, ये मान लीजिए वो जो पीरियड था जब हम पढ़ते थे, या उसके बाद भी 90 के दशक से 2000 तक का जो एक पीरियड है, वो भी गोल्डन पीरियड गिना जाता है। सर वो जैसे भक्ति का सर्वोच्च पीरियड है 13वीं 14वीं सदी, इसी तरह से ये आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज का गोल्डन पीरियड है। तो हमारी योजना ये है कि हम उस दौरान पढ़ाने वाले शिक्षकों का, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आशाराम वैदिक कॉलेज से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका सम्मान करें। और वर्तमान में जो वहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जो गुरुजन, जो भी अध्यापक वहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करें। और साथ ही दूसरे सभी इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, या जिस भी कॉलेज में, स्कूल में, छोटे स्कूल हो, बड़े स्कूल हो, कोई स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता, उसका जो एक वो वहाँ पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित है कि भाई ये कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएंगे, ये 5 से बाद पढ़ाएंगे, ये 6 से 12 तक पढ़ाएंगे, वो लेवल है। तो उन सभी का हम एक अभिनंदन समारोह करना चाहते हैं बड़े स्तर पर। तो हम उन छात्रों से मैं जो है ये प्रार्थना करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने भी 1955 से लेकर के 2005 तक के दौरान आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है, वो हमें अपना सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन और अपने संस्मरण और जो भी उनकी यादें हैं, या उस समय के दौरान जो गुरु उन्हें पढ़ाते थे वो किस प्रकार से पढ़ाते थे, वो हमें उनकी एक यादों की एक हिस्ट्री, इतिहास हमें भेजें। चाहे वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, चाहे वो हमें लिखित में भेजें, चाहे वो हमें स्पीड पोस्ट से भेजें, और उससे ताकि हम अपने इस जो निर्धारित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को एक भव्य स्तर पर सुशोभित कर सकें, उनका सम्मान और अभिनंदन कर सकें। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। और उसका एक कारण है, देखिए, एक आपने सबने पढ़ा होगा, संत कबीर का एक श्लोक है, दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा उन्होंने जो लिखा था
मैं समझता हूँ कि इस दोहे का जो शाब्दिक अर्थ है केवल आज की तारीख में उस शाब्दिक अर्थ को ही लेकर के शिक्षा का पैटर्न चल रहा है, जबकि वास्तव में इसका जो भावार्थ है, इसके भाव का जो अर्थ है वो बहुत उच्च स्तरीय है। कबीरदास जी के संदर्भ में हमें इस दोहे को लेना चाहिए और हमारे जो गुरुजन हैं वो उस सर्वोच्च स्थान पर है। इसकी जो भाव के अर्थ की जो व्याख्या है वो थोड़ा समय लेगी, तो इसलिए उसकी व्याख्या हम उस दौरान प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम किस लेवल पर हमने शिक्षा ग्रहण की और जो मार्गदर्शन हमारा उस समय के अध्यापकों ने किया है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन वर्तमान में हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद, उनका आशीर्वचन हमें मिले और हम इस कार्यक्रम को इस लेवल पर करें। तो आप हमें सहयोग करें, आपका जो है सुझाव प्रार्थनीय है, वंदनीय है, आपका अभिनंदन है। आप मुझे या राहुल भैया को, जो हमारे मीडिया के सलाहकार हैं और हमारे इस कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष रहेंगे, वो उनको आप अपने सुझाव, मार्गदर्शन सब आमंत्रित हैं, आप उनको दे सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। मेरी शॉप का नाम चंद्रकांता रेडीमेड गारमेंट, चौक बाजार, विकासनगर, इतना ही एड्रेस काफ़ी है, पर भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो जैसे आपको उचित लगे, आपकी क्या सहयोग, मार्गदर्शन, तन मन धन जिससे आप करना चाहें, तीनों से आपका सहयोग आमंत्रित है और सामूहिक रूप से हम इस प्रोग्राम को करें। अभिनंदन करें उनका, सभी जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण कर रहे हैं, जो अध्यापन कर रहे हैं और जो अध्यापन कर चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका सम्मान करें, उनके लिए उनका आशीर्वाद पुनः ग्रहण करें बड़े स्तर पर। तो ऐसी भावना है इस कार्यक्रम को करने की, ये सब भावना है हमारी। आगे जैसी राम जी की इच्छा, जैसी गुरु की कृपा।